हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय जय श्री राधे 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 ब्रज वास करा दे। आप सब मित्रों की दास दीपक की प्रेम भरी राधे 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 राधे। मित्रों, मेरे दोस्तों, आज ये दास आपसे मन के भावों में कुछ नया मन का भाव लाया। आप हमेशा मेरे द्वारा ये लाइनें सुनते रहते हो। आज इन्हीं लाइनें के ऊपर मैं अपने मन के भाव रखने आया हूँ। अक्सर आप मेरे लाइव में भजन में सुनते हो, तो आओ इन बातों को उतारने की कोशिश करें। अगर आप ये बात जीवन में उतारोगे और समझ लोगे तो मैं नहीं समझता फिर आप कोई गलती करोगे। देखिए, हम सब अपने कर्मों के अधीन हैं। आज हम चाहे सुख भोग रहे हैं चाहे दुख भोग रहे हैं, हमारे पूर्व जन्म के कर्मों का प्रारब्ध है। आप में एक भूल है कि मैं जैसा चाहे जीता हूँ, नहीं। आपने पूर्व में जो कर्म करें उसके अनुरूप प्रभु ने आपको फल दिए हैं। एक एक घटना, एक एक जो घट रहा है आपके साथ, आपके कर्मों के फल के अनुरूप घट रहा है। हे मानव, तू करता वो है जो चाहता तू है, पर होता वो है जो चाहता हरि है। तू कर वो जो चाहे हरि, फिर होगा वो जो चाहेगा तू। मतलब प्रभु को ध्यान में रख के, प्रभु का ध्यान करके सदैव आप प्रभु का काम करो, प्रभु का ध्यान करो, प्रभु की सेवा करो, उसका प्रचार करो, नाम कीर्तन करो। तुम्हारे सारे काम अपने आप बनते जाएंगे। आप हरि में रमते जाओगे और आपके जगत के जो भी शरीर के भौतिक काम है प्रभु करते जाएंगे। छोटी सी बात है समझने की, तो आइए चंद लाइनें। क्या? प्यासे को पानी पिलाना सीखो, भूखे को खाना खिलाना सीखो, गिरते को हरदम उठाना सीखो, सबको गले से लगाना सीखो। जग में कोई तेरा दुश्मन नहीं, गर मुख से सदा मीठी वाणी बोलो। क्या लाया था जो तू ले जाएगा, फिर खोने पे मत तुम रोना सीखो। ये जग है एक रैन बसेरा, यहाँ कभी कोई ठहरा नहीं। जाना ही है जब जग से तो फिर काहे को तेरा तो मेरा करे। जी हाँ, ये चंद लाइन, चंद भाव समझने की बात है। जब जग से जाना है तो काहे का तेरा मेरा, काहे के अमीर गरीब, काहे की ऊंची जात बड़ी जात, काहे के हिंदू मुसलमान, हम सब सिर्फ एक परमात्मा की हरि के संतान। हम सब एक परमात्मा श्री हरि के संतान, वही हमारे अंदर है विद्यमान। हम जीवों में, हम जीव हैं, जीव जंतु प्राणी जिनमें प्राण है, जो जीवित है वो जीव हैं। इसलिए सबका सम्मान करो, सबके साथ प्रेम से रहो। यही जिंदगी की सच्चाई है। जितना हो सके हरि नाम रस पिया करो, जितना हो सके हरि नाम रस पिया करो। ये जिंदगी हसीन है, उसे खुलकर जिया करो। देखो, ये जीवन हमें एक बार मिला है और इसे एक बार ऐसे जियो कि हरि भी बोले कि मुझे इस पे नाज है, गर्व है कि मैंने इसे धरती पर भेजकर गलती नहीं करी। ये ज़िंदगी बड़ी हसीन है, इसे खुलकर जिया करो। जितना हो सके हरि नाम रस पिया करो। और ध्यान दीजिएगा, वो लोग जो अपनी माया कमाने वाले माया पे गुमान करते हैं और माया पति को भूलकर माया की गुलामी करते हैं, तो उन मेरे भाइयों के लिए ये चंद लाइनें कि इस धरा का धरा पे ही धरा रह जाएगा। ध्यान दीजिएगा, इस धरा का धरा पे ही धरा रह जाएगा। तू खाली हाथ आए था खाली हाथ जाएगा। किस काया पे गुमान करता है मूर्ख प्राणी, किस काया पे गुमान करता है तू मूर्ख प्राणी। इस काया को भी तू छोड़कर इसी धरा पर जाएगा, या तो दफन हो जाएगा या अग्नि में समा जाएगा। ले देकर तू माटी का पुतले माटी ही बन जाएगा। तो ये बात आप समझ लीजिए, मत करो गुमान अपनी धन दौलत पे। ये सिर्फ इस धरा पे मिली है आपको कर्मानुसार। इससे पुण्य करो, इतना पुण्य कमाओ इस धन दौलत से कि आपके कम से कम पुण्य इतने अर्जित हो जाए कि मरने के बाद अगर आपने नाम नहीं जपा हरि का लेकिन पुण्य कमा लिए तो भी आपको स्वर्ग मिले। फिर धरती पे दोबारा परमात्मा आपको इंसान बना देगा। स्वर्ग से गिरने के बाद इंसान उसके कर्म अनुसार उसको वर्ण में डाल देते हैं, चल जा यहाँ और अपनी नाम जप कर मेरा। इसलिए कभी हरि को बिसराओ मत, कभी हरि को भुलाओ मत। जितना हो सके हरि नाम रस पिया करो, राधे राधे जपा करो, गोविंद की मस्ती में रहा करो। तो दास ने आपको ये बात बताई है कि इस शरीर का गुमान मत करना। मायापति को जपो, माया को नहीं जपो। माया तुमसे पाप कराएगी, मायापति तुम्हें इस धरती के सारे पापों से मुक्ति दिलाकर अपने धाम में रख लेगा। थिंक पॉजिटिव रखो, जितना हो सके हरि नाम रस पिया करो। फिर बता रहा हूँ, इस धरा का धरा पे ही धरा रह जाएगा। तू खाली हाथ जाए था और खाली हाथ जाएगा। हे मूर्ख, किस काया पे गुमान करता है, इसको भी तू छोड़कर इस धरा पे जाएगा, या तू मिट्टी में दफन हो जाएगा या अग्नि में समा जाएगा। ले दे के तू माटी के पुतले माटी ही बन जाएगा।
तो समझो ये जग रेन बसेरा है, यहाँ कोई नहीं ठहरा। जो आया है वो जाएगा, जो आया है वो जाएगा, सिर्फ साथ अपने कर्म लेके जाएगा। इसलिए हरि नाम की वो माया जो यहाँ भी चलती है और परलोक को भी सार्थक करती है। तो जितना हो सके हरि नाम जपो, नफरतें मिटाओ। फिर बोलूँगा उन सभी को, ये दास दीपक अग्रवाल कभी नफरत नहीं फैलाता, प्यार बुलाता है। हम सब, चाहे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, हम सब में परमात्मा है। इसलिए इस सोच से बाहर निकलो, इंसान बनो। इंसान होगे तो इंसान के काबा होगे, ना हिंदू बनो ना मुसलमान। ठीक है, जो जिस वर्ण के अंदर है वो है, लेकिन जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो इंसान बन के निकलते हैं। हमारी पहचान है, हम हिंदुस्तानी हैं, हम इंसान हैं। इंसान होकर इंसान के काम आना सीखो। याद रहे, दुख तकलीफ में, एक्सीडेंट में अगर किसी को ब्लड चाहिए होता है, किसी इंसान का ही दिया जाता है। ना वो हिंदू का होता है, ना मुसलमान का, ना सिख का, ना ईसाई का। वो इंसान का ब्लड होता है जो इंसान के द्वारा इंसान तक पहुंचता है। तो याद रखना, थिंक पॉजिटिव रखो। अच्छा सोचोगे तो परमात्मा के कृपा सदैव पाओगे। नफरतें फैलाओगे तो नफरतों के शिकार सबसे पहले खुद हो जाओगे। हे मूर्खो, जो नफरतें फैलाता है, जो समाज में घृणा फैलाता है, जिस तरह तिल्ली जब जलती है तो पहले अपने आप को ख़त्म करती है, फिर सामने वाले को। उसी तरह नफरत पहले आपको इंटरनल ख़त्म कर रही है, फिर सामने वाले को करे ना करे वो तो बात की बात है, लेकिन आप नफरत लेके जियोगे तो आप ही अंदर घुटते घुटते मर जाओगे। नफरतें इंसानियत को ख़त्म कर देती है। इसलिए प्रेम बांटो, इस जीवन को इतना आनंद के जियो कि जब अपने इष्ट के पास जाओ, उसके सामने खड़े हो तो तुम्हें आगे बढ़कर गले लगाए। ये मेरा नेक बंदा था जिसने नफरतें नहीं फैलाई, जिसने जात पात की बातों में नहीं आया, जो कभी कट्टरवाद के चक्कर में, हिंदू मुसलमान की बेकार की सोच के चक्कर में बटकर एक दूसरे के खिलाफ नहीं हुआ, बल्कि सब में इंसान बन के मदद करी। बिल्कुल, आज मैं बहुत प्रैक्टिकल बात करूँ। मैं एक हरि भक्त हूँ। मेरे श्री कृष्ण ने साफ कहा है, हर जीव में मैं हूँ, चाहे वो कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस, सब में जीव है, सब में नारायण। इसलिए जितना हो सके हरि नाम रस पिया करो, और जो जिसके इष्ट हैं उसका नाम जप किया करो। अगर आप अपने परमात्मा का नाम नहीं जपते, और अगर जपते हो, खूब उसका मंत्र जाप कर रहे हो, खूब उसकी नमाज पढ़ रहे हो, खूब उसकी गुरबानी गा रहे हो, और दुनिया में आके इंसान होकर इंसानियत नहीं निभाई, तो आपकी पूजा जान सब व्यर्थ है। और अगर आप मंदिर नहीं गए, आपने नमाज नहीं अदा करी, और आपने दुनिया में सबको अमन चैन का पाठ पढ़ाया, सबके काम आए, दुख तकलीफ सुख में सबके काम आए, आपने नफरतें मिटाई, सदैव उसका शुक्राना अदा किया, तो उस परवरदिगार के चौखट पे आपके नाम के दिए, आपके नाम की हाजिरी अपने आप लग जाएगी। मैं बिहारी जी नहीं गया, कोई बात नहीं, लेकिन बिहारी जी के आनंद में घर बैठे रहता हूँ, क्योंकि मैं राधे राधे जपता रहता हूँ, गोविंद की मस्ती में झूमता रहता हूँ। बिहारी जी जाते हैं तो और आनंद रस में खो जाते हैं, लेकिन जिसके मन में, सोच में, भाव में राधा गोविंद सदा वास करते हैं, हमारे परमात्मा वास करते हैं, वो सदा अपने गोविंद, अपने परमात्मा की मस्ती में मस्त रहते हैं। मैं कोई सूफी नहीं हूँ, मैं कोई संत नहीं हूँ, मैं कोई महाराज नहीं हूँ, मैं कोई बाबा नहीं हूँ, और ना ही मुझे संन्यास लेना। मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ। रही दुख सुख की, तो वो तो सबके कर्मों का होता है। दुख सुख तो जीवन का रेला है, दुनिया रैन बसेरा है। तो ये जीवन के दोनों पहिए, दुख सुख ये तो चलते रहेंगे। इससे शिकवा मत करो, गोविंद से शिकायत मत करो, अपने परमात्मा का शुक्रिया अदा करो कि हमें इंसान बनाया और उसका नाम जपने का मौका दिया। इसलिए मैं कहता हूँ, मेरे से नफरत नहीं फैलाई जाती, नफरतें मिटाओ, सबसे अपना प्यार बनाओ। हमें परमात्मा के लिए काम करना है, इसलिए सबसे प्रेम बांटो। ये मत देखो मदद करने वाला पड़ोसी तुम्हारा किस जात का, किस धर्म का, वो इंसान है, क्योंकि तुम उसकी मदद नहीं कर रहे, परमात्मा के बंदे की मदद कर रहे, इसलिए तुम्हारा अकाउंट परमात्मा के पास लिखा जा रहा है, उस बंदे के पास नहीं लिखा जा रहा है। इसलिए मैं दास दीपक अग्रवाल कभी भी नफरत लाने की बात ना करता था, ना करूँगा। हाँ, अपने धर्म से प्यार करता हूँ, करता था, करता रहूँगा, और गोविंद की मस्ती में ऐसा झूमता रहूँगा। इसलिए खुश रहो, आनंदित रहो, मुस्कुराते रहो, सदा थिंक पॉजिटिव रहो। फिर बोलूँगा, इस धरा का धरा पे ही धरा रह जाएगा, तो खाली हाथ आया था और खाली हाथ जाएगा। इसलिए माया पे गुमान मत करो। जो माया माया गाएगा वो तो उसका बेड़ा गर्क हो जाएगा, क्योंकि माया को गाने वाला कभी पुण्य नहीं कर सकता, और जो पुण्य नहीं कर सकता, हरि नाम नहीं जप सकता, उसके तो नरक के द्वार खुले में। आगे सोच समझ आपकी। दास की बातें अच्छी लगे तो शेयर करना। जनहित में, सनातन हित में, राष्ट्र हित में मैंने अच्छी बातें की हैं, और मैं ऐसे ही चाहता हूँ कि गोविंद की कृपा मिलती रहे, इसी तरह दास से बरसती रहे। मैं आपको अच्छी अच्छी बातें बताता रहूँ, और आपको गोविंद की मस्ती में झुमाता रहूँ। इसलिए अपने परमात्मा के दर जाने से पहले समाज में अच्छा काम करना सीखो। बिगर उसके दर जाते तुम कहते हो कृपा नहीं मिलती, नहीं। जब तक समाज में अच्छे काम नहीं करोगे, तब तक उसके दर पे भी कृपा नहीं मिलेगी। और समाज में अच्छे काम करोगे, सबको साथ लेके चलोगे, सबकी मदद करोगे, बैर भाव मिटाओगे, जात पात ऊंच नीच सब मिटा के सबको गले लगाओगे, तो आप उसके द्वार जाओ ना जाओ, लेकिन उसके द्वार पे तुम्हारी हाजिरी लग जाएगी कि ये इस धरती पे आके मेरा काम कर रहा है। परमात्मा सदैव उसके साथ हैं जो धर्म की राह पे चलता है। चलते चलते एक बात बता दूं, श्री कृष्ण 5 पांडव के साथ थे, अर्जुन उनको प्रिय थे, लेकिन आपने सोचा क्यों थे?
5 पांडव के साथ इसलिए थे क्योंकि धर्म उनके साथ था, और जहाँ धर्म होगा वहाँ नारायण होंगे। इसलिए धर्म की राह पे चलो, सही राह पे चलो, परमात्मा की कृपा अपने आप आपको मिलेगी। लिख के चलो, श्री कृष्ण की छत्र छाया सदा आपके ऊपर रहेगी। आगे सोच, आगे समझ, आपके विचार, आपके दास की बात अच्छी लगे शेयर करना। खुश रहो, आनंदित रहो, मुस्कुराते रहो और गोविंद की मस्ती में झूमते रहो, झुमाते रहो। राधे राधे, ब्रजवास करा दे। घर घर श्री कृष्ण, हर मन श्री कृष्ण, घर घर श्री कृष्ण, हर मन श्री कृष्ण। संपूर्ण विश्व में सनातन धर्म का परचम फहराना है। घर घर श्री कृष्ण, मेरे गोविंद, मेरे सीताराम को बचाना। आप सबका दिन शुभ हो। और आज दिनांक मैं बताना भूल गया, आज दिनांक है 12 जुलाई 2020 और 16 तारीख को एकादशी आ रही है। इससे पहले मैं एक और वीडियो बना के डालूंगा, अच्छी लगे तो शेयर करना। श्री राधे, श्री राधा गोविंद। आप सबका दिन शुभ हो। हरि बोल।